मेरे जीवन में बेहद 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 अमूल्य स्थान रखने वाले मेरे समस्त प्रियजनों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। तो चलिए जी, आज आप लोगों को रहस्य रोमांच की दुनिया से थोड़ा सा निकाल कर लेकर चलती हूँ अपने साथ आध्यात्म की दुनिया में। देखिए, बहुत दिन हो गए हैं, हमने बहुत समय से रहस्य रोमांच की ही बातें की हैं, रहस्य रोमांच के किस्से ही साझा किए हैं। बहुत समय से अध्यात्म से तो जैसे हम बहुत पीछे रह गए थे। तो चलिए कुछ अलग करते हैं। पूरे उत्साह, ऊर्जा और उल्लास के साथ आज चलते हैं रहस्य रोमांच की दुनिया से बाहर आध्यात्म की दुनिया में। तो पकड़िए मेरा हाथ और चलिए मेरे साथ आध्यात्म की दुनिया में। देखिए, ये तो हुई बातें। अब काम की बात। आज का जो किस्सा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, वो मुझे भेजा है कानपुर से। कानपुर से किसी ने भेजा है और ये किस्सा संबंधित है नंदगांव बरसाने से। नंदगांव बरसाने से इसका बेहद महत्वपूर्ण संबंध है, लेकिन जिन्होंने भेजा है वो पूर्णतया कानपुर के निवासी हैं, कानपुर में ही रहते हैं। तो इस किस्से को उनकी बहुत इच्छा थी कि इस किस्से को आज आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करूं। देखिए, ये किस्सा है वसुधा जी का। वसुधा जी कानपुर में ही रहती हैं, अभी भी वो कानपुर में ही रहती हैं। बेहद बड़ी, सच्ची, प्रकांड भक्त राधा रानी की। बचपन से ही राधा रानी को अपने इष्ट के रूप में पूजती थीं। जब छोटी थीं, बाल्यावस्था थी, तब से लेकर अब तक राधा रानी की अनन्य भक्त, प्रकांड भक्त, बेहद सच्ची भक्त जिसे कहते हैं। सुबह से रात तक के पूरे ध्यान, नियम, सारी चीज़ें, पूरा नित्य नियम, रोज़ की दिनचर्या, रोज़ की पूजा पाठ, सुबह से रात तक के, किसी में पूरा दिन में कोई कोताही नहीं। समस्त नियम वसुधा जी पूरी निष्ठा, भाव, समर्पण, भक्ति के साथ रात तक निभाती थी। अब भी निभाती हैं। देखिए, जब विवाह हुआ उनका, विवाह के उपरांत कानपुर आ गईं। अब जब आई थी तो अपने साथ अपनी राधा रानी को लेकर आई थी। तब से अब तक राधा रानी को पूर्णतया समर्पित उनका जीवन। और राधा रानी की कृपा से उनके पास किसी चीज़ की देखिए कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था राधा रानी का दिया हुआ उनके पास। लेकिन कमी थी मात्र एक, जिसको भी उनको आशा थी जिसके पूरा होने की, कि राधा रानी इसको बहुत जल्द पूरा कर देंगी। क्या थी वो कमी? शादी को 8 वर्ष बीत चुके थे, उनके विवाह को 8 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, लेकिन अभी भी संतान सुख, मातृत्व सुख उन्हें नसीब नहीं हुआ था। उनके भाग्य में अभी तक मातृत्व सुख नहीं था। अभी भी प्रतीक्षा थी उन्हें, कभी तो राधा रानी सुनेंगी। लेकिन यहाँ देखिए, उनके भाव में, विश्वास में, भरोसे में कहीं कोई कमी नहीं थी। पूरा विश्वास था किसी ना किसी दिन तो उनकी राधा रानी उनकी ये इच्छा पूरी करेंगी। खैर, अब सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोगों के, रिश्तेदारों के ताने, उनके कटाक्ष वसुधा जी को चुभने लगे थे, उन पर भारी पड़ने लगे थे। रोज़ की तरह एक दिन मंदिर गई थी, मंदिर से लौटी बेहद दुखी, बेहद करुण अवस्था में। उनका हृदय जैसे कितना रो रहा था। हुआ क्या था, मंदिर में ही कुछ परिचित महिलाओं ने कुछ इस तरह की बातें कर डाली थीं, कुछ इस तरह के कटाक्ष कर डाले थे संतान से संबंधित। अब कहें तो क्या किसी से। खैर, आकर पूरा दिन ऐसे ही रहा, मन खिन रहा, मन दुखी रहा। रात को भी उन्होंने अपने सब नित्य नियम जो राधा रानी के वो करती थी वो सब पूरे किए। लेकिन उस दिन रात को मन नहीं था, उन्होंने भोजन नहीं किया, वो सोने चली गई जल्दी ही। पतिदेव ने पूछा भी तो उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं है। खैर, अब रात्रि में बेहद गहरी नींद में अचानक से उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक 8-10 साल की बच्ची, जो उन्हें देखकर पहले तो बेहद सजी धजी एकदम उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है और क्या कह रही है उनसे, बहुत प्रतीक्षा करा ली तुमने दीदी, बहुत समय हो गया, कब आओगी। अचानक वसुधा जी की नींद खुली, चौंक कर जागी वो। उठी, देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। फिर स्वप्न के बारे में सोचने लगी कि कैसा स्वप्न था, कौन थी वो बच्ची
इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली, मन मोहने वाली, क्या कह रही थी वो, कब आओगी दीदी। तब उनको ध्यान आया कितना समय हो गया उसने कहा था। अब उन्हें याद आया कि वो बरसाने कब से नहीं गई हैं, उन्हें बरसाने गए कितना समय हो गया है। तत्पश्चात उन्होंने पतिदेव को जगाया, पतिदेव को सारा स्वप्न बताया। पतिदेव से कहा कि वाकई वो बच्ची गलत नहीं कह रही थी, हमें बहुत समय हो गया है बरसाने गए। तत्पश्चात पतिदेव ने कहा ठीक है, हम बरसाने चलते हैं, कल चलते हैं, तुम तैयारी कर लो। अब क्या था, वसुधा जी जुट गई अपनी तैयारियों में। आखिर भाई राधा रानी से मिलने जाना था। वैसे तो देखिए हर साल में 3-4 चक्कर उनके लग जाना स्वाभाविक था, लेकिन इस बार कुछ गृहस्थी में और जिम्मेदारियों में इस तरह उलझी थी कि राधा रानी से संपर्क ही नहीं कर पाई, जाने का बन ही नहीं पाया। खैर अब याद आया, अब चेतना जागी। फटाफट से अगले दिन वो पूर्ण तैयारियों में लग गई। आखिर बरसाने जाना था अपनी राधा रानी से मिलने। पूरी तैयारियां की। अब राधा रानी के लिए बेहद चटक रंग का, हरे रंग का एक लहंगा और चुनरी खरीदना था उन्हें। बाजार गई, दुनिया भर की दुकानें खंगाल डाली, कहीं कुछ पसंद नहीं आया। तत्पश्चात एक बहुत बड़े शोरूम में पहुंची। वहाँ वहाँ बहुत सारे लहंगा चुनरी देखे, तब उसमें से एक छांटा अपनी राधा रानी के लिए, चटक हरे रंग का, बेहद खूबसूरत, बेहद भारी भरकम, बेहद अच्छी कारीगरी, उम्दा कारीगरी उस पर की गई थी। उनके लिए वो पसंद किया। तत्पश्चात नग जड़ी चांदी की बेहद खूबसूरत पायल खरीदी, लहंगे के मैचिंग की चूड़ियाँ खरीदी, श्रृंगार का समस्त सामान खरीदा। पूरी तैयारी के साथ अगले दिन पतिदेव के साथ वो बरसाने के लिए रवाना हो गई। कानपुर से बरसाने का सफ़र थोड़ा लंबा ही था। तत्पश्चात बरसाने पहुंची। अब बरसाने पहुंचकर गाड़ियां, देखिए बरसाने में जब पहुंचते हैं तो पहले ही रोक दी जाती हैं। वहां पहुंचकर जब गाड़ियां रोकी गई, वसुधा जी गाड़ी से उतरी। अब देखिए भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं। जैसे ही वसुधा जी गाड़ी से उतरी, अचानक उनका पैर इतनी ज़ोर से मुड़ा कि वो पीड़ा से तड़प उठी। उनके पैर में मोच आई थी। अचानक से डिसबैलेंस होकर कैसे उनका पैर मुड़ा, पैर में तेज़ मोच आई थी। पतिदेव ने पूछा चल पाओगी, अभी तो रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन 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 हिम्मत, हौसला और भक्ति इतनी प्रगाढ़, इतनी मजबूत, प्रबल इच्छा राधा रानी से मिलने की, पहुंचना तो था ही। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ है, चलिए आप। पतिदेव के साथ, खैर पैर में पट्टी बांधी, पतिदेव के साथ निकल पड़ी राधा रानी की अटारी के लिए। कुछ ही क्षणों बाद वो लोग मंदिर में पहुंचे। मंदिर परिसर में पहुंचते ही वसुधा जी के मानो होश उड़ गए। भयंकर भीड़, अपार जनसमूह, इतना जन सैलाब, इतना श्रद्धालुओं का रेला, इतना बड़ा सैलाब, इतनी भीड़, कैसे कैसे होंगे दर्शन, मिल भी पाऊंगी अपनी राधा रानी से। खैर अब यहाँ तक बुलाया है, मैं आई हूँ तो दर्शन तो वो देंगी ही देंगी। मन में प्रबल इच्छा थी और अटूट भरोसा था। देखिए अब लाइन में लगी प्रतीक्षा के लिए, दर्शनों के लिए प्रतीक्षा करनी थी। पतिदेव के साथ लाइन में लगी। बहुत देर हो गई खड़े खड़े, काफ़ी समय हो गया, लेकिन नंबर आना अभी काफ़ी दूर था। तत्पश्चात पीड़ा भी पैर में बहुत हो रही थी, पीड़ा बढ़ रही थी धीरे धीरे। तब उन्होंने पतिदेव से कहा आप यहाँ लाइन में लगिए, मेरे से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं खड़ी होने में असमर्थ हूँ, मुझे थोड़ा सा बैठना है ताकि आराम कर सकूँ, पैर को थोड़ा आराम मिल जाएगा। पतिदेव से इतना कहकर वो वहाँ पर एक कोने में सहारा लेकर आई और वहाँ बैठ गई, थोड़ा आराम करने के इरादे से। अब वसुधा जी वहाँ आराम से बैठी थी। तभी मन में एक ख्याल आया, पैर में पीड़ा इतनी बढ़ती जा रही है, इतना तेज़ दर्द है, क्या मैं ऊपर अटारी तक चढ़ भी पाऊँगी? इतनी सीढ़ियाँ हैं, क्या मैं अटारी तक पहुँच भी पाऊँगी? क्या राधा रानी के सामने प्रस्तुत हो पाऊँगी? क्या दर्शन कर पाऊँगी? क्या मेरा पैर इतना चल पाएगा? ये सब सोच ही रही थी। तभी मन में आया क्यों ना पतिदेव से ही कह देती हूँ, वही दर्शन कर लें, मैं यहीं से हाथ जोड़ लेती हूँ। तभी पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा था। बेहद कोमल स्पर्श, बेहद अलग सा अजीब सा स्पर्श। वसुधा जी ने एकदम कौतूहलवश पीछे मुड़कर देखा। पीछे देखा, एक 8-10 साल की बच्ची खड़ी थी, बड़ी तैयार लहंगे में, सुंदर सा केसरिया रंग का लहंगा चुनरी पहनकर, सजी धजी, बेहद ही सुंदर, बेहद ही प्यारी। और वसुधा जी को देखकर वो बोली, दीदी क्या सोच रही हो? हारिए ना हिम्मत, दर्शन तो आपको करने पड़ेंगे।
तभी वसुधा जी मुस्कुराईं और बोली, नहीं बेटा, मैं तो बस थोड़ी थक गई हूँ, मेरे पैर में चोट है, इसलिए मैं यहाँ विश्राम करने के लिए बैठ गई हूँ। यही सोच रही हूँ कि अटारी तक कैसे जाऊँगी, क्योंकि पैर में बहुत तेज़ चोट है। उसने फिर कहा, दीदी देखिए, हारिए ना हिम्मत। आप हिम्मत नहीं हारेंगी ना, हौसला बनाए रखेंगी तो ज़रूर अटारी तक पहुँचेंगी। राधा रानी ने आपको यहाँ बुलाया है, तो बिना दर्शन दिए तो वो आपको जाने नहीं देंगी। वसुधा जी भी जानती थी, लेकिन उस बच्ची की बातों में जाने क्या मंत्रमुग्ध कर रहा था, मोहित कर रहा था। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, इतनी प्यारी सी गुड़िया। तभी उस बच्ची ने हंसते हुए कहा, लाडली। लाडली नाम है मेरा। मैं यहीं आस पास ही रहती हूँ, थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। मैं यहाँ रोज़ सुबह शाम आती हूँ दर्शन करने। आज आई तो आपको देखा, थोड़ा सोचमग्न, थोड़ी सी परेशान, तो आपका हाल पूछने चली आई। अब वसुधा जी ने कहा, मैं बहुत दूर से आई हूँ राधा रानी के दर्शन करने, लेकिन स्थिति इतनी ख़राब है कि लग नहीं रहा दर्शन कर पाऊँगी। तब उस लड़की ने कहा, आप मेरा हाथ पकड़िए। पकड़िए ना, मेरा हाथ पकड़िए। चलिए, अब आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ धीरे धीरे। तभी वसुधा जी मुस्कुराईं और बोली, नहीं बेटा, मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊँगी, बिल्कुल असमर्थ हूँ, मेरा पैर नहीं चल पाएगा। अटारी बहुत ऊंची है राधा रानी की। तब उस बच्ची ने कहा, चलिए मैं आपको सहारा देकर लेकर चलूँगी, मेरा भरोसा रखिए। आइए दीदी, आप बस मेरा हाथ पकड़िए। अब क्या था, वसुधा जी उसकी ज़िद के आगे चुप हो गई। उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर पीछे पीछे मुस्कुराती हुई चल दी जैसे तैसे। पर उस बच्ची ने उन्हें इतना सहारा देकर संभाल रखा था कि अब पीड़ा अनुभव कम हो रही थी। धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, सीढ़ियों पर कदम रखे, सीढ़ियाँ चढ़ी, पीड़ा और कम हो गई थी। चल पा रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ पा रही थी, तो मनोबल थोड़ा बढ़ा। वाकई उसने कहा था ना, लाडली ने, हारिए ना हिम्मत। अब वो हिम्मत नहीं हार रही थी, हौसला बढ़ गया था। वसुधा जी उसका हाथ पकड़े पकड़े सीढ़ियाँ चढ़ रही थी मुस्कुराती हुई। तत्पश्चात अटारी पर पहुंच चुकी थी ऊपर। उस लाडली का हाथ थामे अब मंदिर परिसर में प्रवेश किया, राधा रानी के दरबार में अंदर घुसी। अंदर घुसते ही अपार जनसैलाब, अपार भीड़। अब तो उनके हौसले एक बार फिर पस्त। तभी लाडली ने कहा, थोड़ा कोशिश करिए ऊपर उठकर, सर उठाकर देखने की। राधा रानी के दर्शन ज़रूर होंगे दीदी, कोशिश तो कीजिए। वसुधा जी ने कोशिश की, सर ऊंचा उचक उचक कर देखने लगी। क्षण भर को, मात्र क्षण भर को राधा रानी की एक झलक दिखी थी उन्हें। अब राधा रानी की तो झलक दिख चुकी थी। तत्पश्चात अब वो खड़ी हो गई सीधी, भीड़ से थोड़ा बाहर आई, लाडली को इधर उधर देखा, पर लाडली तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। इतनी भीड़ में जाने कहाँ गुम हो गई थी। तत्पश्चात उन्होंने कहा, अब जैसे भी दर्शन हुए हैं, अब यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी भीड़, इतनी धक्का मुक्की है। वो बिना समय गवाए धीरे धीरे सहारा लेकर नीचे उतरी। नीचे उतरी तभी पतिदेव भी वहाँ वहाँ आ गए थे। अब तभी लाडली आई, दीदी क्या हुआ, दर्शन कर लिए आपने? उन्होंने कहा, करना ना करना एक बराबर था बेटा, इतना भीड़, इतनी भीड़ है, इतनी धक्का मुक्की है। क्षण भर को राधा रानी नजर आई थी बस। खैर, अब जितने भी हो गए काफ़ी हैं, शायद उनकी इतनी ही मर्जी थी। अब हम निकलेंगे यहाँ से, अब हम चलेंगे। तभी उसने उनको प्रसाद दिया, एक छोटी सी दोनी दी प्रसाद की। आपको प्रसाद मिला? वसुधा जी ने कहा, नहीं। तब वो बच्ची बोली, लाडली, लाडली था उसका नाम, ये लीजिए दीदी। उसने एक प्रसाद की दोनी उनकी तरफ बढ़ाई, उसमें थोड़े से फल, कुछ मिठाई थी। तब वसुधा जी ने कहा, तू यहाँ से प्रसाद कहाँ से लाई? तब उसने बताया, मैं यहाँ प्रसाद वितरण करती हूँ, जिन लोगों को वहाँ नहीं मिल पाता उन्हें मैं दे देती हूँ, मेरा ही रोज़ का काम है। वसुधा जी ने कहा, देख बेटा, अब हम तो वापस जा रहे हैं, मैं राधा रानी के लिए ये कुछ भेंट लाई थी, कुछ सामान है, इतनी भीड़ में उन्हें तो मैं अर्पण नहीं कर पाई। अब ऐसा कर, तू ही रख ले, तूने इतनी मदद की है, इतना साथ दिया है, तेरी बदौलत क्षण भर को ही सही दर्शन तो हुए, तू ही रख ले, तेरे काम आएंगे। सुन, कल जब तू दर्शन करने आए ना, तो यही पहनना, मैं तो नहीं होऊंगी, पर तू यही पहन कर आना और मुझे याद करना। हम तो अब अपने घर के लिए निकलेंगे, अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। तत्पश्चात लाडली ने कहा, मेरे आग्रह पर आज रात को रुक जाओ दीदी, वैसे भी देखो कितना अंधेरा हो आया है, कहाँ सफ़र करोगी, पैर में भी चोट है, आज रुक जाओ, कल सवेरे जल्दी उठकर आना, 5-6 बजे आराम से दर्शन हो जाएंगे, दर्शन भी कर लोगी और समय से अपने घर के लिए रवाना हो जाना। अब लाडली ने इतना अनुग्रह किया था, वसुधा जी उसकी बात टाल नहीं पाई। उन्होंने पतिदेव से कहा,
पतिदेव ने अपनी सहमति दे दी थी। अब वे दोनों वहाँ से आगे बढ़े, तभी गाड़ी के पास पहुँचे। ड्राइवर ने कहा, गाड़ी कुछ फॉल्ट हो गया है, गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है, गाड़ी नहीं चल पाएगी, अभी मुझे ठीक कराने में थोड़ा समय लगेगा, आप लोग कहीं प्रतीक्षा कर लीजिए। अब उन लोगों ने मन बना लिया था, कोई बात नहीं, गाड़ी को ठीक होने दो, हम आज रात यहीं रुकेंगे। उन्होंने होटल लिया रात्रि विश्राम के लिए, वे लोग वहीं रुके। अब अगले दिन सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर तैयार होकर राधा रानी के दरबार में हाजिरी लगा दी। आज भीड़ बहुत कम थी। देखिए, आज बहुत कम लोग थे। वसुधा जी को यकीन हो गया था आज तो उन्हें दर्शन आसानी से हो जाएंगे। पैर की चोट भी आज कम पीड़ा दे रही थी, कल से बेहतर था हाल। उन्होंने सोच लिया था आज आराम से दर्शन कर पाऊंगी। तत्पश्चात अटारी की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए पतिदेव का हाथ थामा, सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर में प्रवेश किया। अब मंदिर में प्रवेश करके जब वो राधा रानी के समक्ष प्रस्तुत हुई, जब उनके समक्ष पहुंची, वसुधा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। बेहद आश्चर्यचकित भाव उनके चेहरे पर। क्या देखा था वसुधा जी ने? राधा रानी सामने प्रस्तुत थी, ठीक सामने राधा रानी थी, वसुधा जी उनके समक्ष थी। अब लेकिन इतने हैरानी भरे भाव क्यों थे? साहब, राधा रानी उसी पोशाक में सुसज्जित थीं, उसी लहंगा चुनरी में, उसी श्रृंगार में थीं जो कल उन्होंने लाडली को दिया था वहाँ से रवाना होते वक्त, वहाँ से चलते वक्त। इस निराश और हताश होकर, इस भाव से कि मैं तो अब जा रही हूँ, मैं तो कहाँ उन्हें अर्पण कर पाऊँगी, कहाँ पहुँचा पाऊँगी राधा रानी तक, ये सब तू ही रख ले बेटा। उसी हरे चटक हरे रंग के लहंगे चुनरी में उनकी राधा रानी सजी धजी थी। वही श्रृंगार था, वही हरी चूड़ियाँ थीं और वही चांदी की पायल थी। अब तो वसुधा जी तभी चीखी, अपने पतिदेव को पुकारा, देखिए देखिए, आपने कुछ देखा, आपने कुछ देखा? पतिदेव भी वही देख रहे थे। बोले, हाँ वसुधा, ये तो वही सब सामान है ना, वही श्रृंगार है, वही वस्त्र हैं जो हम लाए थे। वसुधा जी ने कहा, हाँ, पर ये तो मैंने लाडली को दिए थे, उस छोटी बच्ची को दिए थे, ये सब कैसे? अब वसुधा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कैसे राधा रानी तक पहुंचा, कैसे राधा रानी ने उसे स्वीकार कर लिया, कैसे? मैंने तो किसी और को दिए थे, राधा रानी तक कैसे पहुंचे? मैंने तो अर्पण किसी और को किए थे, मेरी राधा रानी ने उन्हें कहाँ से स्वीकार कर लिया, कहाँ से ग्रहण कर लिया? दर्शन किए रोई जा रही थीं, बदहवास हुए जा रही थीं। तभी रोते हुए अचानक ध्यान गया कि लाडली को ढूंढूं, पर लाडली का तो वहाँ कोई पता नहीं था। तभी वहाँ प्रसाद वितरण हो रहा था। जो प्रसाद की दोनी वसुधा जी के हाथ में मिली, जो उन्हें दी गई, जानते हैं उसने उन्हें और चौंका दिया। उस प्रसाद की दोनी में वही प्रसाद था जो एक दिन पहले लाडली, उस छोटी बच्ची ने उन्हें दिया था। अब तो वो और बदहवास, पतिदेव भी चौंक रहे थे कि ये तो हमें कल मिल चुका है, आज ये प्रसाद बट रहा है जो हमें कल ही मिल गया था। अब तो वो बदहवास होकर लाडली को ढूंढने लगी, पुकारने लगी लाडली को, लाडली कहाँ है बेटा, सबसे पूछने लगी। तभी एक छोटा बच्चा आया भागता हुआ, बहुत छोटा था। उसने कहा, दीदी आप वसुधा जी हैं ना, ये लाडली ने आपके लिए कुछ भेजा है। वसुधा जी एकदम चौंक गई, लाडली तुम जानते हो उसे, कहाँ है वो? तभी उस बच्चे ने कहा, वो आज नहीं आई है, आप ये देखिए। एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा था, उन्होंने उसे खोला, पढ़ा, उस पर लिखा था, दीदी इतनी प्रतीक्षा मत कराया करो, इतना विलंब मत किया करो, अगली बार जल्दी आना दीदी, तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारी लाडली। इसको पढ़ते ही वसुधा जी के नयन जैसे अश्रुधारा से भर चुके थे, लगातार अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। वो फट पड़ी थीं, फूट फूट कर, फफक फफक कर रोई जा रही थीं और लाडली को इधर उस बच्चे को ढूंढने लगी। वो बच्चा वहाँ से ओझल हो चुका था, अब कहीं नहीं दिखा। फिर नीचे आकर लोगों से पूछा, जो वहाँ फूल वाला था, जो वहाँ सामान बेचते थे, किसी सबसे पूछा, पर किसी को कुछ नहीं पता था लाडली के बारे में। तब एक बूढ़ी अम्मा वहाँ बैठती थी, उन्होंने उनसे पूछा। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, देखो बेटी, वो राधा रानी थी जो तुम्हें दर्शन देने आई थी। तुम ज़रूर राधा रानी की प्रकांड अनन्य सच्ची भक्त हो। तुम्हारी भक्ति हल्की फुल्की नहीं है, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे भाव तुम्हारी राधा रानी के प्रति बेहद बेहद प्रकांड हैं। इसीलिए राधा रानी तुम्हें दर्शन देने आई थी, तुम्हें बुलाया था यहाँ। हर किसी को राधा रानी के दर्शन और उनका सानिध्य प्राप्त नहीं होता आसानी से। तुम मैं ऐसा सोचती हूँ, तुम बेहद प्रकांड भक्त हो राधा रानी की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब वसुधा जी और रो रही थी तेज़ी से, पर वो बार बार सब लोगों से पूछ रही थी, किसी ने तो देखा होगा उस बच्ची को,
लेकिन देखिए किसी ने भी नहीं देखा था। खैर भारी मन से वसुधा जी अपने घर के लिए अपने पतिदेव के साथ निकल पड़ी। पूरे रास्ते गाड़ी में उस बच्ची का ही सोचती रहीं, वही ख्याल। घर आए अभी एक दिन ही बीता था, लेकिन गाड़ी में वो एक बात और सोच रही थी। इतनी देर में रुकी राधा रानी के समक्ष, लेकिन मैं तो उनसे ना कुछ बात कर पाई, ना कुछ कह पाई, ना कुछ बता पाई। बस मंत्रमुग्ध होकर मैं तो रोती ही रही। जितनी देर उनके समक्ष रही, मैं तो कुछ बात भी नहीं कर पाई उनसे। कैसे घड़ी निकल गई वो। खैर अब घर आई हुए एक ही दिन हुआ था। अचानक अगले दिन उनकी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेकअप किया। बहुत बड़ी खुशखबरी थी साहब। राधा रानी ने उन्हें मातृत्व सुख दे दिया था, गोद भर दी थी वसुधा जी की। जब पतिदेव ने आकर उन्हें ये बात बताई, वसुधा जी निष्प्राण होकर वहीं बैठी रह गईं। वर्षों से 8 वर्ष से जिसकी प्रतीक्षा थी, मात्र एक क्षण में राधा रानी ने उनकी सोनी गोद भर दी थी, उन्हें मातृत्व सुख दे दिया था। बहुत जल्द उन्हें संतान सुख प्राप्त होने वाला था। बिना कुछ कहे वसुधा जी उस क्षण यही सोच रही थी। मैं तो पूरे रास्ते यही सोचती रही। मैं तो राधा रानी को ना अपनी व्यथा बता पाई, ना उनसे कुछ कह पाई, ना उनके समक्ष कुछ भी बात कर पाई। पर देखिए जलवा राधा रानी का, देखिए जलवा बरसाने का, नंदगांव का, और देखिए जलवा वसुधा जी की भक्ति का, निष्ठा का, उनके भाव का। राधा रानी ने बिना कहे ही उनकी सारी बात समझ ली थी, सुन ली थी उनकी व्यथा। खैर भर दी थी उनकी झोली, दे दिया था उन्हें संतान सुख। ठीक 9 महीने बाद वसुधा जी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, बेहद प्यारी पुत्री। जानते हैं उसका नाम वसुधा जी ने क्या रखा? लाडली। लाडली नाम दिया था वसुधा जी ने उसे। इसी रूप में तो मिली थी राधा रानी नंदगांव बरसाने में। इसी रूप में तो दर्शन दिए थे राधा रानी ने वसुधा जी को बरसाने में। पहली बार दर्शन दिए थे राधा रानी ने। कितने मनमोहनी रूप में उनकी लाई हुई भेंट। अब भी वसुधा जी देखिए ये बात नहीं भूल पा रही थी। उनकी लाई हुई बेहद मन से, लगन से, तन्मयता से लाई हुई भेंट कैसे सहर्ष स्वीकार कर ली थी उनकी राधा रानी ने। जबकि उन्हें स्वयं अपने हाथों से तो अर्पण भी नहीं कर पाई थी, वहाँ तो रुक भी नहीं पाई थी। नीचे उस बच्ची को दी थी। उस बच्ची को दिया तो उन्होंने उस बच्ची को था, पहुँचा था कहाँ? स्वीकार तो उस बच्ची ने किया था, लेकिन अर्पण हुआ था किसको? खैर इसके बाद पतिदेव को समय मिलता या ना मिलता, लेकिन वसुधा जी ने एक नियम ले लिया था। हर महीने अपनी लाडली के साथ हर महीने राधा रानी के दरबार में हाजिरी लगाने का, राधा रानी के दरबार में पहुंचने का, बरसाने हर महीने जाने का, एक फेरी लगाने का। ये नियम वसुधा जी ने अपनी पुत्री लाडली के साथ उसके होने के बाद, उसके जन्म के बाद लिया था। अब वो अकेले ही लाडली को लेती और बरसाने के लिए निकल जाती। महीने के महीने का नियम था। आज लाडली बड़ी हो चुकी है। इस घटना को 4 से 5 वर्ष बीत चुके हैं। पर यहाँ देखिए आस्था, भाव, निष्ठा और विश्वास कैसे कैसे वसुधा जी के जीवन में बिना मांगे सब कुछ तो दे दिया था राधा रानी ने। सर्वस्व तो अर्पण कर दिया था। और क्या चाहिए था वसुधा जी को? आज भी वसुधा जी उस किस्से को याद कर बेहद रोमांचित हो जाती हैं। आज मुझे जो ये किस्सा भेजा था वो स्वयं वसुधा जी ने भेजा था। उन्हीं की आप बीती है ये, उन्हीं के साथ घटित ये घटना है साहब। कैसा लगा ये किस्सा? अच्छा लगा तो भर भर कर प्यार दीजिएगा। राधा रानी का नाम एक बार ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। समय सीमा समाप्त। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे दोस्तों।